Hello viewers, this is Dr. Ramna once again on your screens. I know it's been after a long time, but as you know, this is the month of Ramज़ान and with the arrival of Ramज़ान, मसरूफियात की नौइयत काफ़ी बदल जाती है, बट फिर भी आपके लिए टाइम स्पेयर करना इज़ माई प्लेजर कि मैं आपको कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन पहुंचाती रहूं। सो आज का टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है अबाउट मिसकैरेजेस या एबॉर्शन या हमल का गिर जाना। व्यूवर्स, मैनी टाइम्स मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जिनके पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है दैट शोज़ के उनकी प्रेगनेंसी सर्टेन वीक्स पे जाके स्टॉप हो गई है, बेबी की हार्ट बीट नहीं है और उसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी है, मीनिंग दैट दे हैड अ मिसकैरेज। Now, this is a time of great loss and sorrow for the family, but at the same time वो परेशान होते हैं कि what to do next, क्योंकि उन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डेड प्रेगनेंसी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक मिथ बहुत कॉमन है कि व्हेन यू हैव अ मिसकैरेज एंड यू आर कैरिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी इनसाइड योर यूट्रस, तो इसकी वजह से आपके जिस्म में जहर फैल सकता है और जिससे आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। व्यूअर्स, इट इज़ नॉट मोर देन अ मिथ। जो डेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, लेकिन वो बहुत रेयर हैं और उनको हम मॉनिटर कर सकते हैं कुछ टेस्ट करा के। तो इसके लिए आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और डिस्कस करना है कि मिसकैरेज को मैनेज करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है। So, talking of the options available for the management of miscarriage, we have three options. One is expectant, the other one is medical, and the last one, which is the last resort, is surgical or commonly called DNC. The first one is expectant management. Expectant management, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें हम नेचुरली पेशेंट को छोड़ देते हैं, और जैसे जैसे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स कम होते जाते हैं तो यूट्रस मेक्स अटेम्प्ट्स टू एक्सपेल द प्रेगनेंसी आउट ऑफ इट। ये मेथड अराउंड 60 to 80% ऑफ पेशेंट्स में सक्सेसफुल होता है, लेकिन ऐसे में पेशेंट की सिलेक्शन ज़रूरी है। ये मेथड हम उन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जिनको किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लाइक जब मिसकैरेज होता है तो एट टाइम्स पेशेंट को कुछ अलामात आने लगती हैं, जैसे कि उनको लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगती है, पेन कैन बी स्वेयर एट टाइम्स, और उसके अलावा उनको वेजाइनल स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने लगती है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है और ऐसे में उनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाते, उस सूरत में हम डीएनसी की तरफ चले जाते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा ब्लड लॉस से बचाया जा सके, क्योंकि ज़्यादा ब्लड लॉस होने की सूरत में माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है मेडिकल मैनेजमेंट का। मेडिकल मैनेजमेंट भी अराउंड 80 to 90% केसेस में सक्सेसफुल होती है। इसमें आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि आप औरल भी खा सकती हैं या ये वेजाइनली भी प्लेस की जा सकती हैं। सिंगल डोज भी हो सकती है और आपको मल्टीपल डोजेस भी ले सकती हैं, बट द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज़ कि यू डू नॉट नीड हॉस्पिटल स्टे। ये मेडिकेशन आप घर पे रहते हुए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, and you stay in contact with your doctor, and when you expel the tissue and you start bleeding, then you have an ultrasound to confirm कि आपकी यूट्रस एम्प्टी हो चुकी है या नहीं। ये मेथड बहुत रिलायबल है और अराउंड 90 to 95% केसेस में ये सक्सेसफुल साबित होता है। लास्ट ऑप्शन आ जाता है डीएनसी का। अब डीएनसी इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल मेथड, बट इट इज़ कॉस्टली एंड ऑल्सो यू नीड हॉस्पिटल एडमिशन फॉर दिस। अब चूँकि पेशेंट के पास ऑलरेडी एक लॉस की सूरत हाल होती है मेंटली, और उसके ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन भी डाल दिया जाए डीएनसी का, तो दैट डजंट मेक सेंस। सो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये तीनों ऑप्शंस देती हूँ कि अगर आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट पे रिलाई करना चाहते हैं, इट विल टेक अराउंड फ्यू डेज और मे टेक अप टू फ्यू वीक्स, अराउंड 6 weeks लेट्स से, बट इट
90% of cases. Then comes the medical management. This also may take around 1 or 2 weeks, and you will have to go for a follow-up scan, and it is successful in more than 90% of cases, and it is also inexpensive and reliable. The last resort is of DNC. For that, you will have to admit in hospital, you will have to get anesthesia. तो उस लिहाज से आपको ये कॉस्टली भी लगेगा। उसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके अलावा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा हो सकता है। एंड देयर इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एशरमैन सिंड्रोम कि अगर आप विगरसली यूट्रस को क्यूरेट करते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन करते हो, तो उसकी वजह से आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी भी फेस करना पड़ सकती है। तो DNC इज़ नॉट विदाउट कॉम्प्लिकेशंस, बट द अदर मेथड्स आर more safer and less costly. So whenever you have a miscarriage and you go to your gynecologist, always discuss all the options and then opt for the best option that suits you. Thank you so much. If you have any questions, you can DM me. This is Dr. Ramna signing off. Bye.